नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो रिट्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, शिखर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 19 गुड़गांव में जो ये रहने वाला है। ये जो आपकी कंपनी है, आपको पता ही है, ये रिट्स जो है एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इन्होंने ITI पास कैंडिडेट्स के लिए कॉन्टैक्ट बेस्ड वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की है। तो इसकी जो फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी 27 जून से जो है स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट जो रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की और फीस पेमेंट की, वो आपकी 27 जुलाई 2025 तक जो है आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी लगभग 1 महीना जो है ये आपके फॉर्म चलेंगे। तो टाइम निकाल के जरूर इस फॉर्म को डालें। 1 साल का जो है मेरे हिसाब से ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपकी रहने वाली है। रिटन टेस्ट जो है आपको ये बता दिया जाएगा, विल बी इंटीमेटेड लेटर। पोस्टिंग जो है आपकी जो है वेरियस प्रोजेक्ट साइट्स पर हो सकती है, जैसे कि साउथर्न रीजन, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप ऑफ रिट्स लिमिटेड इन अर्जेंट नीड ऑफ डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एज अंडर। पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो साइट एसेसर की जो है ये पोस्ट रिलीज़ की गई है। टोटल पोस्ट जो है आपकी यहाँ पर 6 रिलीज़ की गई है, जिसमें 5 जो है जनरल वालों की रहेगी और जो 1 पोस्ट है वो OBC NCL के लिए है। पोस्ट भले ही कम हो, लेकिन जिनको भी यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो ज़रूर इस नवरत्न कंपनी में आप काम कीजिए। बात करते हैं यहाँ पर एज जो है इन्होंने रखी गई है 40 ईयर जो है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 27 साल तक जो है आप 40 साल तक, मतलब जो आपकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ITI जो है किन ट्रेड में जो है आपकी जो है ITI होनी चाहिए। तो साइट एसेसर के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस ITI जो है इन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिशियन में जो है इन ट्रेड में जो आपकी ITI होनी चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो आपका 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? इन सोलर PV सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, मटेरियल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, फील्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेशन, इनमें जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन ट्रेड से रिलेटेड। अब जो है यहाँ पर नोट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, द कैंडिडेट शुड पोसेस ITI रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT, इशू सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। तो यहाँ पर जो है NCVT बोर्ड वाले और SCVT बोर्ड वाले दोनों ही यहाँ पर जो है जिन्होंने ITI कर रखी है, दोनों बोर्ड से दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, तो जरूर इस फॉर्म को डालें। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EWS कैटेगरी एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC NCL PWD अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट शुड हैव मिनिमम 15% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन के आपके जो है इन कैटेगरीज के जो है आप ITI में 15% मार्क्स आपके होने चाहिए। 45% जो है आपके रिजर्व कैटेगरी वालों की जो कैटेगरी है उनमें आपके नंबर होने चाहिए। ट्रेड में जो एक्सपीरियंस जो है आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, टीचिंग, एकेडमिक फेलोशिप, PhD रिसर्च एक्सपीरियंस शैल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर वो पार्ट जो काउंटेड नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस शैल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 27/7 तक जो है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो पहले जो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो आपके देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। 1 मार्क यानी 1 नंबर हर एक प्रश्न के लिए जो आपको दिया जाएगा। 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर। अगर गलत आपका जो आंसर होता है तो उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। कैंडिडेट बिलोंग टू PWD कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल कंपनसेंट्री टाइम। जो PWD कैंडिडेट उनको 50 मिनट का टाइम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यानी 3 घंटे के लिए PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर समय मिलेगा पेपर के लिए। वैसे जो नॉर्मल है PWD से अलग कैंडिडेट, तो उनको यहाँ पर जो है 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा। अ मिनिमम ऑफ 15% मार्क्स फॉर जनरल EWS, 45% फॉर SC ST OBC NCL पावर्ड कैंडिडेट्स। रिजर्व पोस्ट इन रिटर्न टेस्ट में आपके जो है ये होने चाहिए। जनरल और EWS को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में, और जो 45% जो क्वालिफाई जो मार्क्स होने चाहिए SC ST OBC NCL और PWD के लिए। ठीक है, द वेटेज फॉर रिटर्न टेस्ट वुड बी 100% फॉर सिलेक्शन ऑफ सेट पोस्ट। ठीक है, जो पेपर से का बेस से ही जो आपका सिलेक्शन होगा, जितने भी ज़्यादा आप अगर नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी scrutinized by RITS Limited. It will be candidate responsibility to upload supporting document claims submitted in the application form.
मेरिट लिस्ट जो है ओनली दोज कैंडिडेट वुड बी प्रिपेयर्ड हु सिक्योर इन मिनिमम ऑफ 15% मार्क्स फॉर जर्नल, और जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था रिटर्न टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट्री scrutiny will there will be no qualified marks in aggregate. Appointment of selected candidate will be subject to their being found medically fit in medical examination to be conducted. जो भी ये करवाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रिट्स एज पर रूल, जो इनका रूल्स होगा स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर रेलिवेंट पोस्ट के लिए. The candidate shall have to produce copies of education qualification and experience claimed which shall be verified from the original document at appropriate stage. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कह रहे हैं कि आपको जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के जो है अपने आपको वहाँ पर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे. द डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी शैल बी डन फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जाम. जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उनका ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. नंबर ऑफ पोजीशन फॉर वेरीफाइंग देयर एलिजिबिलिटी एंड ऑफर शैल देन बी issued provisional to shortlisted candidate. The original documents of such candidate shall be verified at the time of joining, following which their candidate offer shall stand cancelled. अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है या फिर आपके जो एक्सपीरियंस है अगर गलत पाते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है वही इस फॉर्म में यहाँ पर भरना. सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका रिटर्न एग्जाम में? नॉलेज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक एंड इट्स एप्लीकेशन सेफ्टी. जो भी ट्रेड वाइज जो इन्होंने इनका जो रिक्वायरमेंट है ट्रेड में उनके हिसाब से ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नॉलेज एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्राइंग, अर्थिंग ड्राइंग, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग सर्किट एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स. नॉलेज जो है आपको एसी और डीसी सर्किट के होने चाहिए. नॉलेज ऑफ सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की, knowledge of wire cables, verify their specification, knowledge of various type of batteries and its applications, safety precaution PPE during electrical system installation and operation, electrical symbols का ये जो है आपको जितना भी है आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए. यही आपसे जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो ज़रूर इस जो सिलेबस आप इसको ज़रूर अच्छे से जो है तैयार कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए. नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है आपका द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस. मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब रहने वाली है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए. ठीक है, एक्सटेंडेड कर दी जाएगी अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट. जो इनका प्रोजेक्ट है जब तक वो पूरा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो साल भर में ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होए. उसको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल के भी लग सकते हैं. तो वो उसके हिसाब से जो है वहाँ पर एक्सटेंड होता रहेगा. असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कॉन्स्टेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी. ठीक है, आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है उससे भी जो है वो आपका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो सकता है. फिर जो ये कह रहे हैं कि हाउएवर द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस और पे इन. कभी भी जो है ये टर्मिनेट कर सकते हैं ज़रूर. अब यहाँ पर आप घबराना मत कि कभी भी टर्मिनेट कर देंगे तो आप ये क्या कह रहे हो. तो ये कह रहे हैं कि इन केस अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर आपकी होती है, अगर आप काम अच्छे से नहीं करते हैं, इन अप्रोप्रिएट कंडक्ट मिसबिहेव है आपका, रॉन्ग डूइंग आप गलत काम कर रहे हो ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस बाय द क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, काम में आपका अगर मन नहीं लग रहा, जब आपको ये जो है टर्मिनेट करेंगे. अदरवाइज ये आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे. आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो आपकी जो ट्रेनिंग है उसको बढ़ा भी दिया जाएगा. प्रोजेक्ट जो है वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट चलते हैं. तो ज़रूरी नहीं है, ये फ़िलहाल के लिए जो है ये 1 साल के लिए बता रहे हैं कि आपका जो है ये ट्रेनिंग रहने वाली है. सेलेक्टेड जो कैंडिडेट शैल बी लाइबल फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इन, कहाँ पर हो सकती है? कर्नाटका, तमिलनाडु जो मैंने ऊपर आपको बताया था, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और एनीवेयर इन इंडिया एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट. कहीं पर भी इंडिया में एज कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पर भी इनकी जो साइट है या जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है रीट्स का. ठीक है, तो वहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं. द अबव मेंशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज इंडिकेटिव इन नेचर. एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. जो एक्चुअल जो आपकी पोस्टिंग जब होगी, जब आप ज्वाइनिंग करोगे, तब जो है आपको एक्चुअल पोस्टिंग आपकी डिसाइड कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा. ये सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ पर हो सकती है. एक्चुअल जो आपको जब ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा. रिम्यूनरेशन जो है, पे अलाउंस एंड पर्क्स फॉर द पोस्ट वुड बी एज पर द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डिटेल बिलो. तो यहाँ पर जो आपकी साइट एसेसर के लिए जो मंथली जो बेसिक पे है आपकी 13,802 रहने वाली है. टोटल जो सैलरी आपको 25,120 रुपये मिलेंगी. ठीक है, ईयरली ये बता रहे हैं 3,01,436 रुपये जो आपकी
साल की बता रहे हैं ये। वैसे जो मंथली जो आपकी सैलरी 25,120 रुपये रहने वाली है, जो आपको अलाउंस मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, आपके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मिलेंगे, तो लगभग जो है आपको यहाँ पर 35,000 प्लस यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी, अलाउंस और जो बेनिफिट्स जुड़कर, ठीक है, जो आपको पर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया कि 25,120 जो पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन जो इसमें अलाउंस जुड़ेंगे, पर्क्स जुड़ेंगे, तो लगभग आपकी 35,000 प्लस ही आपकी यहाँ पर सैलरी आपको पर मंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। ITI वाले जो भी ट्रेड मैंने आपको ऊपर बता दी है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उस ट्रेड से ITI कर रखी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। और अपने ITI दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। जो एग्जाम सेंटर है ना, यहाँ पर जो वेन्यू फॉर रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट 3 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, एग्जैक्ट एड्रेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट लेटर। जो भी आपको बता रहे कि एडमिट कार्ड पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर चॉइस रहेगी। रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा, चाहे तो आप यहाँ पर जो है ना प्रेफरेंस दे सकते हो 3 स्टेट में, दिल्ली, गुड़गांव, NCR, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा जो हैदराबाद, या जो है अपने जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस डाल सकते हो। जहाँ के भी आप नज़दीक में हो तो वहाँ पे अपना प्रेफरेंस डाल लेना कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ रिटर्न टेस्ट के लिए, तो वो आप अपना सेंटर प्रेफरेंस के हिसाब से डाल देना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर रहेंगे, ये तीनों सेंटर मैंने आपको बताया है। फीस की यहाँ पर बात करें तो द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट अमाउंट 300 रुपये जो आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। फॉर एनी डिफिकल्टी क्वेरीज रिगार्डिंग फी पेमेंट, कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग ओनली हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने अपना प्रोवाइड किया है। आपको अगर कुछ भी इस फॉर्म के रिलेटेड क्वारी रहती है, इस पोस्ट के लिए क्वारी रहती है, पेमेंट की में अगर आपकी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये इनका अपना नंबर है, तो यहाँ पर आप इनसे पूछ सकते हैं। इनकी हेल्प डेस्क नंबर है, ईमेल ID है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन जो है इनसे पूछ सकते हैं। पोस्ट नॉट रिजर्व फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम सच कैटेगरी विल ऑल्सो हैव टू मेक पेमेंट ऑफ फुल फीस। उनको यहाँ पर फुल फीस देनी होगी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आपको कैसे करना है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। क्या जो इन्होंने कैटेगरी जो पोस्ट रिलीज़ की है उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन अगर सही है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव लेड डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन करियर सेक्शन ऑफ रिट्स वेबसाइट। जो ये इन्होंने प्रोवाइड करी, यहाँ पर से जो है आपको अपना जो है फॉर्म फिल करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.rits.com पर। While filling up the required detail, candidate are advised to carefully and correctly fill the detail। अपनी जो है ध्यानपूर्वक अपनी डिटेल भरे। आइडेंटिटी प्रूफ, कैंडिडेट आर also advised to note the same and ensure the availability of the same identity proof as it will be required to produce in original at later stage। वही यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड करने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वही वहाँ पर देखे जाएंगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो तो पहले ही जो अपना ओरिजिनल ही यहाँ पर अपनी फॉर्म फिल करना, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना, ठीक है। आफ्टर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल अंडर फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन कर देना अपनी, आपकी सबमिट हो जाएगी। अ कॉपी ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड रिटेन। द सेम इज टू बी सबमिटेड एट द सेम टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट के दौरान सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो है 1 कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की होनी चाहिए। जो आप ये फॉर्म फिल करोगे तो एक डाउनलोड कर लेना इसको, तो आपको ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये कॉपी दिखानी होगी। दूसरा, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर 10th 12th डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल, ये आपके पास होने चाहिए जो भी आप फॉर्म भरोगे जिस भी ट्रेड से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। EWS जो कैटेगरी के लिए है या SC ST OBC के जो सर्टिफिकेट होने चाहिए प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा इनमें से एक या फिर पैन कार्ड। प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लेम इन एप्लीकेशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर वो आपके पास होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल। स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल अबव मेंशन डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपलोडेड ऑन रिट वेबसाइट पर आपको कर देनी है फॉर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के साथ। कैंडिडेट नीड टू एंश्योर दैट स्कैन कॉपीज आर क्लियर। आपकी जो स्कैन कॉपी है वो क्लियर होनी चाहिए एंड विजिबल, जो दिखाई दे। तो यही कुछ था आपका फॉर्म RITES रिट्स का, ठीक है। तो जरूर इस फॉर्म को डालें। ITI पास कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है।
ठीक है, तो आपने ITI दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।